नमस्कार। अगर आप महिला हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर आप पुरुष भी हो तो कोई बात नहीं। आपके घर में कोई महिला होगी, कोई बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, उनके साथ मिलके आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सरकार बहुत बहुत हेल्प करने वाली है, कर रही है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस, अगर आप महिला हो तो बहुत अच्छा खड़ा कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी इसी बजट में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आपके लिए आई हैं, जिसमें से सी मार्ट एक बहुत उपयोगी चीज़ है। सी मार्ट पहले क्या है वो समझ लो और उसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो, इस बात पर ध्यान देना। सी मार्ट का फुल फॉर्म यही है। पहले तो सी मार्ट मतलब महिलाओं के लिए हो गया, ये क्लियर दिख रहा है, शब्द से ही दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई, सी का मतलब हो गया सेल्फ, एच का मतलब हो गया हेल्प, ई का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योर मार्ट। ठीक है, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट है। इसमें हो क्या रहा है, कैसे है, क्या काम होता है। तो जितनी भी गांव की महिलाएं हैं, जितनी भी शहर की महिलाएं हैं, या जो भी सेल्फ हेल्प वाले ग्रुप्स वाली महिलाएं हैं, जो जैसे पापड़ बनाती हैं, कोई जैसे मैंने बताया अचार बनाओ, मुरब्बा बनाओ, जैसे मैंने बताया कि आपको खुरमा बनाओ, लड्डू बनाओ, पंखे बीने जाते हैं जो गाँवों में देखे होंगे आपने। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे चिकनकारी का काम हो गया जो महिलाएं घरों में करती हैं। बहुत सारे ऐसे काम, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, बहुत सारे काम हैं जो आप करते हो। ठीक है, और सरकार भी बखूब, जैसे ओडीओपी के थ्रू सरकार भी फ्री में बहुत सारी ट्रेनिंग देती है, बहुत सारी हेल्प करती है, मार्ट खोलती है, फेयर लगाती है आपके सेल में, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है वो ये आती है कि भाई हम अपना माल बेचे कहाँ। यही तो सबसे बड़ी समस्या आती है। जब हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं, अपनी बहन के थ्रू बनाए, माँ के थ्रू बनाए, मठरी बना ली, माना सीधा सीधा हमने कोई लड्डू बना लिया, अपने ब्रांड से भी लड्डू लॉन्च कर दिया, लेकिन अब हम कहाँ बेचें। तो मैं कहता हूँ कि भाई आसपास के किराना स्टोर में जाना, जनरल स्टोर में जाना, उससे बात करना, उसके पास बेचना, यही तो तरीका है। अब क्या होता है कि आप अपना 40 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसे 50 रुपए का दे आते हो और वो 80 रुपए का बेचता है। तो कहाँ दिक्कत हो रही है कि आपको 10 रुपए मिलते हैं और वो जो मीडिएटर है वो 30-40 रुपए कमाता है, क्योंकि उसके पास ग्राहक है और आप उसके, वो एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। तो मोस्टली जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, या जो आप हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो डायरेक्ट कस्टमर से पैसे नहीं कमा पाते। तो वहाँ पे मैंने बताया कि ठीक है, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑनलाइन बेचो तो वो डायरेक्ट D2C हो जाता है। D2C का मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट डायरेक्ट टू कस्टमर में होता है। और अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है तो एक मैन्युफैक्चरर अगर सीधे कस्टमर को माल बेचने लगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इन सारी चीज़ों को सरकार समझती है। सरकार का मतलब हम लोगों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास जो सरकार करती है वो समझती है यार कि ये अब डायरेक्ट हमने लोन दे दिया, महिलाओं ने अच्छा काम कर लिया, जो युवा बेरोजगार उन्होंने भी अच्छा काम किया, उन्होंने अपने उत्पाद भी सेटअप कर लिए, लेकिन अब मार्केट। तो इसलिए एक अवधारणा का ये जन्म हुआ कि यार मार्केट कहाँ होगी। तो फिर क्या हुआ था, फिर हमने जैसे आपको बहुत बार बताया कि भाई सरकार समय समय पे फेयर्स लगाती है, जिसमें फ्री में स्टॉल देती है, फ्री में लाना जाना, खाना पीना। मैंने वीडियोस भी बनाए उस पर, आपको साफ दिखाया भी, आपको लोगों से मिलवाया भी, है ना, कि भाई ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, और आपने उसका लाभ उठाया भी होगा। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन वो जब फेयर लगते हैं तो वो 3 दिन के होते हैं, 15 दिन के होते हैं, 1 महीने के होते हैं बस। तो यानी अगर आपने वहां से लाभ उठाया, आपने इतनी सब मेहनत करके वहां पे लगाया, अपना कस्टमर जनरेट किया, सब कुछ किया, प्रचार किया अगल बगल के क्षेत्रों में, और वहां से आपके पास कस्टमर आए, तो वो कुछ दिन के लिए हुए, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन का फेयर रहा, फिर सब खत्म। फिर वो वहीं का वहीं हो जाते हैं, फिर दूसरी कहीं जगह लगाए तो कोई दूसरा आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो सरकार ने क्या किया कि यार ये एक तरीके से समझो ये फेयर हमेशा के लिए लगा दें ऐसी जगह जहां पे पब्लिक आती है, तो उसे सी मार्ट का नाम दिया। अब भविष्य में और क्या परिवर्तन आएगा, क्या योजनाएं आएंगी, वो अलग बात है, लेकिन जैसा अभी मेरा विवेक काम कर रहा है, आप उस पर नजर रखना, आप उसको देखना है। मेरा विवेक ये काम कर रहा है कि हाँ, ये एक ऐसे मार्ट बनेंगे जहां पे आप जैसे साधारण व्यक्ति, जो जैसे लखपति दीदी हो गई, जैसे ओडीओपी में रजिस्टर्ड लोग हो गए, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हो गई जिन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है, वो हो गए, कुछ स्टार्टअप्स हो गए, उन सबको वहाँ स्थान मिलेगा। तो अभी से आप अपना कोई प्रोडक्ट डेवलप करो, अभी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। कहाँ पे?
ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार, और वो कहाँ पे खुलेंगे ये सारी चीज़ें, कहीं प्राइम जगह खुलेंगे ना, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट कस्टमर मिल सके, है ना। ऐसे मॉल मार्ट जो है वहाँ, वो ऐसी जगह तो खुलेंगे जहाँ वो टायर 2 सिटीज़ हो गए, टायर 3 सिटीज़ हो गए, टायर 4 सिटीज़ हो गए, टायर 1 सिटीज़ में भी खुल सकते हैं, बट प्राइम जगह, ठीक है। वहाँ आपको मौका उनको मिलेगा जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो इस बात को आप ध्यान, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य आपको अवेयर करना है। तो आप एकदम तैयार रहो, आप ऐसी जानकारी को कलेक्ट करते रहो। अब कहाँ से और जानकारी मिल सकती है कि सर लखपति दीदी क्या है, विश्वकर्मा योजना क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना क्या है, ये सारी योजनाओं के वालों को ही वहाँ पे मौका मिलेगा ना। तो इन सब के लिए आपको एक जगह मैं बताता हूँ, कोई भी ऐसी योजना है जो बेनिफिशियर है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना, तो आप वहाँ पे जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, ठीक है, याद रखो जितने भी ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की योजनाएं होती हैं लगभग वहीं पे आती हैं और वहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज़ों की, तो आप जिला उद्योग केंद्र डालो अपने गूगल पे और वहाँ पे अपने ज़िले का नाम डालो, एड्रेस आ जाएगा, आप वहाँ जाओ, वहाँ पता करो। और ऐसा मत सोचना कि नहीं बताते, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, आपको हेल्प भी करेंगे। सरकार इसीलिए तो बैठी है ना। सरकार इसीलिए टारगेट देती है कि भाई इस महीने इतना चाहिए, इस महीने इतने लोगों को आपने रजिस्टर्ड किया हो, इस महीने इतने लोग आपकी योजनाओं का लाभ उठाए, एक टारगेट होता है। तो आप जाओ, आप बात करो, अपने ज़िले के जिला उद्योग केंद्र में जाके अपनी समस्याएं, अपनी चीज़ों को बताओ। जो वहाँ की योजनाएं होती हैं, हर ज़िले की अलग अलग योजनाएं, आप उस योजनाओं का लाभ उठाओ। और जो ये आने वाला योजना है ना, सी मार्ट की जो परिकल्पना है, ये आपके लिए बहुत हितकर है। तो इस पर ध्यान देना, इसे समझना, ये आपको मतलब भविष्य की चाबी है, ठीक है। बहुत अच्छा निवेश होने वाला है, इस पे बहुत ज़्यादा पैसे पूंजी आएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी आपकी शॉप चल सकती है, आपका भविष्य बदल सकता है। बस क्या ज़रूरत है, आप भैया रजिस्टर्ड हो, आप थोड़ा सा अपने आप को एंटरप्रेन्योर घोषित करो, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करो। वो प्रोडक्ट डेवलप का मतलब ये ना भागने लगना कहीं और इधर किसी मशीन के चक्कर में, नहीं भाई। खुरमा भी आप बनाते हो ना, आप लड्डू भी अपने आगे मेवे के बनाते हो ना, वो भी एक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना। खजूर के लड्डू आप अच्छे बना लेते हो, वो भी एक प्रोडक्ट है। आप आटे का अच्छा लड्डू बना लेती हो, वो भी एक प्रोडक्ट है। जो आप बेस्ट बना लेती हो, जिसको बनाने के बाद लोग आपकी तारीफ करते हैं, बस वही आपका मूल प्रोडक्ट है, ये समझ लो। और बस उसी में लग जाओ, वही आप अपना प्रोडक्ट FSSAI से रजिस्टर्ड कराओ, जिला उद्योग केंद्र में रजिस्टर्ड कराओ, चीज़ों को समझो, स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको रजिस्टर्ड करा लो। आगे आने वाले भविष्य में आप सी मार्ट वगैरह की जगह पे बेचो, अच्छा पैसा कमाओ। सरकार बहुत हेल्प करती है, बस आपको पता नहीं है। दिक्कत पता है क्या है, जहाँ हेल्प मिल रही होती है वो चीज़ें पता नहीं होती। प्लीज़ मेरा यही गुजारिश है, आप देखो, समझो और आने वाले इस अवसर को, जो इस बजट में ये चीज़ दी गई है, इसका लाभ उठाने के लिए एकदम तैयार रहो। बस इतना ही कहना है। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।